वृद्धाश्रम वृद्धा के लोगों के वृद्ध लोगों के लिए आश्रम का यहाँ पर पहले एक ऑलरेडी उनका चलता है और आज दूसरे का भी आया नगर में फेज़ 5 के अंदर आज उद्घाटन करके और उन असहाय वृद्ध लोगों के लिए कि किसी न किसी कारण से बुढ़ापे में कहीं ना कहीं वो परिवार के या समाज के कुछ लोगों को बोझ नज़र आते हैं उन। और हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में निःशुल्क लोग रखे जाएंगे, कोई पैसा नहीं होगा, जो पैसा देने वाले हैं वो दे सकते हैं। खाना रहना कपड़ा सब कुछ उनके लिए फ्री है। नमस्कार दोस्तों, डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। दक्षिणी दिल्ली आया नगर में गुरु पर्व के अवसर पर श्री श्री सतगुरु शिवलाल महाराज जी ट्रस्ट द्वारा दूसरा वृद्धा आश्रम का उद्घाटन हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। श्री श्री सतगुरु शिवलाल महाराज जी ट्रस्ट के द्वारा आज दूसरा वृद्धाश्रम उद्घाटन नारियल फोड़कर श्री शिवलाल जी महाराज ने शुरू किया। वृद्धाश्रम का उद्घाटन ट्रस्ट के प्रधान और मुख्य अतिथि श्री रमेश विदुड़ी सांसद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में श्री शिवलाल जी महाराज द्वारा सांसद रमेश विदुड़ी दक्षिणी दिल्ली को सम्मानित किया गया। कई राज्यों से भैरव मंदिर के भक्तगण इस आयोजन में आकर गुरु पर्व पर श्री श्री सतगुरु शिवलाल जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किए। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहां का दृश्य देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं किसी संत के चरणों में पूज्य श्री शिवलाल जी महाराज जी के यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो समाज के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं, सबका भार उठाने का बाबा भैरवनाथ ने सारी ताकत सारी जिम्मेवारी महात्मा जी को दी है। तो महात्मा जी को दी है तो निश्चित रूप से भारत की जो संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम कि केवल मैं मेरे परिवार मेरे ब्लड से रिलेटेड लोग मेरे परिवार के लोग नहीं हैं, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। हमारी जो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति रही है सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे संतो निरामया, दुनिया में सभी सुखी रहें सभी निरोगी रहें, तो वो वृद्ध उनका आश्रय देने का काम जो यहाँ पर आया नगर में हुआ है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर ये किए तो हम सबके लिए और भी सौभाग्यशाली है। मेरे मित्र हैं नितिन जी, उनके माध्यम से मुझे गुरु जी के दर्शन करने का मौका मिला, इसलिए मैं उनको इस बात के लिए बधाई देते थे। और मैं पुनः इस बात के लिए परमपिता परमेश्वर बाबा भैरवनाथ भोले बाबा, आज सोमवार का भी दिन है, भैरव का भी दिन है, गुरु पूर्णिमा भी है, गुरुओं का भी दिन है। और गुरुओं के बारे में तो कहा गया है हमारी संस्कृति में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद जो मिलाए। तो गोविंद से मिलाने का जो रास्ता है, भगवान से मिलाने का साक्षात दर्शन कराने का रास्ता है, वो गुरुओं के माध्यम से गुरु के चरणों के माध्यम से ही है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे भी सौभाग्य है कि मैं स्वामी जी के मुझे आज आशीर्वाद मिला। और हमारे यहाँ की महिमा बहुत पहले पूजन पहले गणपति का होता है, बाद में गणपति होता है, फिर माता का पूजन होता है, जब किसी प्रथम पूजा गुरु की। इसलिए आज पूरे भारत में विदेशों में भी गुरु पूजा मनाते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो पुरुष थे, तो आज हमारे यहाँ जो शिष्य आए हैं जो पूजा पे आए, गुरु पूजा लेके आए, कोई बिहार से आए, कोई दिल्ली से आए, सब कुछ से भैरव मंदिर काल भैरव मंदिर जी है। उनके यहाँ पहले जो है यहाँ पे इसमें भी वृद्धाश्रम चलाया था मैंने सन 12 में। अब दूसरा यहाँ लगा हुआ 1-1:30 बजे उद्घाटन होगा वृद्धाश्रम का, वो यहाँ रह सकते, आश्रय हमारे रह सकते। हमारी देखने होगा एक गुरु के निष्ठा रखना, ठीक है, मैं रखूँगा भाव रखना, भक्ति रखना, बात करने कर रहा हूँ। गुरु पर पूरा भद्र शब्द में बोलना। गुरु हम नहीं है, गुरु भगवान शंकर है। ओम श्री श्री गुरु नाम, ओम श्री श्री गुरु नाम, ओम श्री श्री एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम, एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम। अरे ओम से ही सारा संसार निकला। हम लोग के सिद्ध पुरुष है, जैसे आपने देखेंगे आप तो हम लोग एक सिद्ध पुरुष है, भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, मानुष की पूजा नहीं करते उससे। ऐसा क्या सवाल किया आपने? गुरु का महत्व क्या है व्यक्ति के जीवन में? देखिए, गुरु के द्वारा, गुरु हमारे अंदर
मोक्ष देता है। हम तक 84 में काट के आए, पता नहीं कितने जन्म मैंने पाए होंगे और कभी मुझे मुक्ति नहीं मिली। जब से सतयुग से लेकर के त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हम भटक ही रहे, जन्म मन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। तो जब हम गुरु धारण करते हैं तो जन्म मन का सिलसिला खत्म हो जाता है और क्योंकि गुरु के द्वारा ही मुक्ति मुझे मिल जाती है। अगर गुरु नहीं धारण करते हैं तो मोक्ष के लिए हम अधिकारी नहीं है। गुरु नहीं धारण करते तो कन्या दान करने के लिए हम अधिकारी नहीं है। कोई भी उनका फल जो भी आप प्रसाद करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों ने कहा बेटी शादी करने से पहले गुरु धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा जनेऊ करने से पहले बेटे का पहले गुरु धारण करना चाहिए। गुरु पर ज्ञान नहीं, गुरु पर मुक्ति नहीं, इसलिए गुरु बगैर जो है अब जो इसलिए गुरु धारण करना हमारी। ठीक है। और बोलो, हमने जो आश्रम बनाया है ये श्रद्धा भाव भक्ति से बनाया है। हम गवर्नमेंट नौकरी करते थे, रूप ऐसी कथवा जो आप सामने आप देखेंगे भैरव मंदिर है और विशाल यहाँ की बड़ी कुआं है। जिस प्रकार के लोग आते हैं, बच्चे ने बहुत अगर मीडिया में जाकर पूछिए, पूछो जाकर के आप बता देंगे। जो औलाद मांगते हैं उनको औलाद मिलती है, जो काया से परेशान तो काया से होती है, जिसकी बिजनेस चलती है बिजनेस, जो भैरव जी का चलिया 40 दिन का उठाते हैं, क्योंकि हर मनोकामना भैरव जी पूजा को पूरा करते हैं। भैरव जी कृपा, गुरु की कृपा जी। दूसरा जो आप राजस्थान आप जाएंगे देखेंगे बनाया हुआ है इसको, तो उनकी कृपा से बना हुआ। हम भी संसार में अपने परिवार साथ रहते थे। 12 में बीवी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद हमने अपने परिवार को छोड़ दिया। हमें कोई लेना देना नहीं परिवार से। परिवार खाता है नहीं खाता है, हम खाते हैं, वो परिवार भी हमें नहीं देखता है कि हम खाते ही नहीं खाते। परिवार भी नहीं सोचता, बहू हो बेटा हो कोई, सब 60-50 60 आदमी रहेंगे, सभी जाति के। हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम ईसाई को नहीं रखेंगे, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, हम हिंदू रखेंगे, नहीं। हमारे सभी धर्म को स्वीकार करते हैं। सब हमारा सेवा करने का कर्तव्य है, सेवा करते ही प्रणाम होना चाहते हैं। सारा जो आपको देखेंगे ये दिखते हैं आपको, ये सब हमारी मेहनत का फल, हमारे बच्चों की मेहनत का फल। अभी हमने कहा ना, हम कुछ भी हम अपने पैसे से कोई लेना देना नहीं हमारा। बातें हम वो वृद्धाश्रम में पैर रख देता है, उस उम्र में 35 साल शास्त्रों लिखा है कि 35 वाले बुढ़ापे में पैर रख देता है और 60 साल तो हमारे बर्दाश्त थी, तो हम 60 साल रखें, 60 से भी कम भी होता क्यों रखेंगे। निसहाय होंगे, बेटा नहीं है, बहू नहीं, चलेंगे कोई नहीं, उनको हम रखेंगे। उनको 50 की उम्र होता भी रखेंगे, 40। श्री श्री सद्गुरु शिवलाल जी महाराज ने कहा कि आज आया नगर दक्षिण दिल्ली में भैरव मंदिर के साथ दूसरा वृद्धाश्रम का उद्घाटन श्री रमेश विदुरी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं अपने ट्रस्ट के द्वारा इस दूसरा वृद्धाश्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देना चाहता। और परिवार को छोड़ करके मैंने धर्म का रास्ता, परस्वार्थ का रास्ता भी निभाया है और ताकि तुम भी चलो इस रास्ते पे, ताकि तुम्हारा कल्याण हो। आप जन्मे जरूरी हो, कोई आपको याद नहीं करेगा, बेटा बहू पोता पोती कोई नहीं याद करेगा। जो आज वृद्धाश्रम बनाया है ये जब तक रहेगा इसकी तब तक इसकी याद रहेगी। हमें कोई याद नहीं करेगा, कर्म को याद करेगा। कर्म प्रधान है, कर्म को ही याद करें, जाति को कोई याद नहीं करता। हम लोगों को कहते हैं तुम भी जुड़ो, जुड़ करके निसाई लोगों की मदद करो, दान दो ताकि उनको रोटी कपड़ा मिल सके। यही हमारा सभी से निवेदन है, हर बच्चों से। इस वृद्धाश्रम में आकर के आप मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। आप मेंबरशिप के लिए हमारी 1100 की मेंबरशिप है। जो इसका मेंबरशिप बनना चाहते हैं, ट्रस्टी बेस के गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑलराउंडर ही है, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये नहीं कि हम खाली वृद्धों को रखेंगे। हमने इसको जो रजिस्टर करवाया है ऑलराउंडर करवाया, समाज सेवा में जो कुछ हाँ जो भी सेवा करनी पड़ेगी, मानव सेवा, ठीक, मानव सेवा वो हम सेवा करें। ऐसे नहीं उनकी वृद्धाश्रमी यानी बुढ़ी को हम रखेंगे नहीं, जो सेवा आएगी वो करेंगे उससे। और करने के लिए हम तत्पर तैयार हो, हमारे शिष्य भी तैयार है सारे सारे, और जैसी प्रभु की इच्छा होगी वही कराएगा। देखो कोई भी अपना घर सहज नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता ना, सबको अपने पोते पोती सब प्यारे होते हैं, तो कोई कोई कहानी होती है तब आदमी छोड़ता है। इसके पीछे हमारी भी कहानियाँ हैं। ठीक है महाराज, धन्यवाद, शुक्रिया। ये कमरा है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वृद्धाश्रम के लिए बनाया गया है।
कई फ्लोर बने हैं और कई कमरे भी बने हैं। गुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की। आज हमारे सदगुरु महाराज के हाथों वृद्धाश्रम का जो मुहूर्त हो रहा है। देखो, सरकारों की तरफ से ऐसा नहीं है, जो रूल रेगुलेशंस है, बाय लॉज है, उनके अनुसार संसदीय कोष से भी और उससे भी इस नेक काम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्व कल्याण के लिए, सेवा भाव के साथ में, सुशासन के साथ में, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लगभग देश के 1,500 कानून बदल दिए इसी बात को लेकर कि गरीब के उत्थान और कल्याण के लिए कैसे आसानी के साथ में कानून बनाया जाए और मदद हो सके। तो अगर हमारी उसमें कोई व्यवस्थाओं में नहीं होगा, जो रूल रेगुलेशन कानून हैं, तो उसको बदलने का भी प्रयास करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस काम के लिए सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया हो गरीब कल्याण का संकल्प। ये बर्तन वगैरह सबसे रखे, ये तकलीफ में सब में तकिया हैं, सदरे हैं, कुछ सुविधा मिल सके। यह वृद्धाश्रम असहाय लोगों को नई दिशा देने में सहायक होगा, निःशुल्क होगा और कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस दूसरा वृद्धाश्रम में सभी प्रकार के रहने, खाने, सोने, पहनने तथा ट्रस्ट द्वारा सदैव जारी रहेगा। यहाँ पर किसी भी राज्य से, किसी भी धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए यहाँ निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा होगी। इस आयोजन में सैकड़ों भक्तजन व ट्रस्ट के सहयोगी राजीव झा, हरि किशन, अमित कुमार मिश्रा, ब्रिज गुप्ता सहित सभी पदाधिकारी शामिल हैं।